सर मेरा क्वेश्चन ये है, सर मंत्री जी से मेरा क्वेश्चन है, अभी बातचीत भी हो गई। तो आसाम में हमारे टी गार्डन्स के लोगों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है सर। गवर्नमेंट ने वेजेस जो है 620 रुपया करके किया है। टी गार्डन के मालिक लोग 220 रुपया आज के जमाने में दे रहे हैं। जो एक आदमी का खर्चा किसी तरीके से पूरा नहीं हो सकता। उनके लिए हॉस्पिटल का इंतजाम नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर का इंतजाम नहीं है, सैनिटेशन का इंतजाम नहीं है, घर रहने के लिए नहीं, झोपड़पट्टी के वो किस तरीके से रह रहे हैं सर, वो एक इंसान की सूरत में नहीं है। तो इसीलिए क्या सरकार, क्योंकि लोग जवाब दे देते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कह दिया तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। इसलिए मेरा कहना है क्या इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप करेगी और उनका हक दिलाएगी। अच्छे दिन आ गए, मोदी जी के आने के बाद अच्छे दिन आने वाले थे। इन विचारों का भी कोई अच्छा दिन आ जाएगा सर। इसका जो है खासकर पीयूष गोयल जी इसका ख्याल रखें, मोदी जी से इस मामले में बात करें कि वो ध्यान दें। बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल है। पूरी दुनिया में आसाम की चाय मशहूर है उसके नाम से। इसलिए ये मेरी दरखास्त है, या आपसे डायरेक्ट दरखास्त है कि मोदी जी से बात करके उनके गरीबों के भी अच्छे दिन आ जाए। मेरा दूसरा प्रश्न सर सप्लीमेंट्री में आपने ये प्रश्न पूछा तो क्या पूछा है जी? ये प्रश्न पूछा तो क्या पूछा आपने? नहीं, प्रश्न डिबेट थोड़ी दूसरा ये है कि इनको टी स्टेट के मालिक लोग 12% कंट्रीब्यूट करते हैं इनके चाय मालिक लोगों को। और मगर रिपोर्ट के मुताबिक आसाम में कई सौ टी स्टेट के मालिक वर्कर्स का पीएफ अमाउंट और ग्रेच्युटी अमाउंट सालों से अदा नहीं किया गया, जिसकी वजह से 650 करोड़ रुपया अभी उन गरीबों का बाकी है। क्या इस मामले में सरकार कम से कम हस्तक्षेप करके स्टेट गवर्नमेंट को मजबूर करे या दिल्ली गवर्नमेंट को दे? कम से कम ये तो उनका हक बनता है। इसके लिए मेरी खुसूसी आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि आप इस मामले में भी दखल दें। सर मेरा क्वेश्चन ये है, सर मंत्री जी से मेरा क्वेश्चन है, अभी बातचीत भी हो गई। तो आसाम में हमारे टी गार्डन्स के लोगों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है सर। गवर्नमेंट ने वेजेस जो है 620 रुपया करके किया है। टी गार्डन के मालिक लोग 220 रुपया आज के जमाने में दे रहे हैं। जो एक आदमी का खर्चा किसी तरीके से पूरा नहीं हो सकता। उनके लिए हॉस्पिटल का इंतजाम नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर का इंतजाम नहीं है, सैनिटेशन का इंतजाम नहीं है, घर रहने के लिए नहीं, झोपड़पट्टी के वो किस तरीके से रह रहे हैं सर, वो एक इंसान की सूरत में नहीं है। तो इसीलिए क्या सरकार, क्योंकि लोग जवाब दे देते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कह दिया तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। इसलिए मेरा कहना है क्या इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप करेगी और उनका हक दिलाएगी। अच्छे दिन आ गए, मोदी जी के आने के बाद अच्छे दिन आने वाले थे। इन विचारों का भी कोई अच्छा दिन आ जाएगा सर। इसका जो है खासकर पीयूष गोयल जी इसका ख्याल रखें, मोदी जी से इस मामले में बात करें कि वो ध्यान दें। बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल है। पूरी दुनिया में आसाम की चाय मशहूर है उसके नाम से। इसलिए ये मेरी दरखास्त है, या आपसे डायरेक्ट दरखास्त है कि मोदी जी से बात करके उनके गरीबों के भी अच्छे दिन आ जाए। मेरा दूसरा प्रश्न सर सप्लीमेंट्री में आपने ये प्रश्न पूछा तो क्या पूछा है जी? ये प्रश्न पूछा तो क्या पूछा आपने? नहीं, प्रश्न डिबेट थोड़ी दूसरा ये है कि इनको टी स्टेट के मालिक लोग 12% कंट्रीब्यूट करते हैं इनके चाय मालिक लोगों को। और मगर रिपोर्ट के मुताबिक आसाम में कई सौ टी स्टेट के मालिक वर्कर्स का पीएफ अमाउंट और ग्रेच्युटी अमाउंट सालों से अदा नहीं किया गया, जिसकी वजह से 650 करोड़ रुपया अभी उन गरीबों का बाकी है। क्या इस मामले में सरकार कम से कम हस्तक्षेप करके स्टेट गवर्नमेंट को मजबूर करे या दिल्ली गवर्नमेंट को दे? कम से कम ये तो उनका हक बनता है। इसके लिए मेरी खुसूसी आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि आप इस मामले में भी दखल दें।